योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7 से 11 तक और 13 से 17 तक। प्रभु ने योशुआ से यह कहा, मैं आज से इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इस्राएली तुम्हारा महत्व समझें और यह जान जाएं कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहितों को यह आदेश दोगे, जब तुम लोग यरदन नदी के तट पर पहुँचो तो नदी में ही खड़े हो जाओ। इसके बाद योशुआ ने इस्राएलियों से कहा, यहाँ आओ और अपने प्रभु ईश्वर का आदेश सुनो। योशुआ ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच है और तुम लोगों के सामने से कनानियों को निश्चय ही भगा देगा। समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा तुम लोगों से पहले यरदन पार करेगी। 12 व्यक्तियों को चुन लो, हर एक वंश में से एक व्यक्ति को। ज्यों ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित यरदन नदी के पानी में पैर रखेंगे, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पुंज जैसा हो जाएगा। जब इस्राएली अपने तंबू उखाड़कर यरदन को पार करने निकले तो विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित उनके आगे आगे चले। ज्यों ही मंजूषा ढोने वाले पुरोहितों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखा, कटनी के समय यरदन का पानी उमड़कर तट पर फैल जाता है, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सारतान के पुंज जैसा बन गया। अराबा के समुद्र अर्थात लवण समुद्र की ओर उतरने वाला पानी बह निकला और इस प्रकार इस्राएली यरीको के सामने पार उतरे। जब इस्राएली सूखे पांव उस पार जा रहे थे तो प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले पुरोहित यरदन के बीच के सूखे तल पर तब तक खड़े रहे जब तक सभी लोग यरदन के उस पार नहीं पहुँचे। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। जब इस्राएली मिस्र से निकल आए, जब याकूब के वंशज उस विद्रोही राष्ट्र से भागे, तो यहूदा प्रभु का मंदिर बन गया और इस्राएल उसकी अपनी प्रजा। समुद्र यह देखकर भाग गया, यरदन नदी उल्टी दिशा में बहने लगी। पर्वत मेढ़ों की तरह और पहाड़ियाँ मेमनों की तरह उछलने लगी। समुद्र तू क्यों भाग गया? यरदन तू उल्टी दिशा में क्यों बहने लगी? पर्वतों तुम मेढ़ों की तरह, पहाड़ियों तुम मेमनों की तरह क्यों उछलने लगी? जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर और मुझे अपनी संहिता सिखा। हालेलुया। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 से अध्याय 19 के पद संख्या 1 तक। तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए
और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंटकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज चुका न दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दीं। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया करनी नहीं चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना यह उपदेश समाप्त कर यीशु गलीलिया से चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुँचे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए आज के वचनों पर हम मनन चिंतन करें। आज के सुसमाचार में एक बार पुनः पेतरुस का सवाल प्रभु की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक के लिए कारण बनता है। इस सवाल के कारण प्रभु ने हमें यह सिखाया है कि जिस तरह पिता ईश्वर की क्षमाशीलता असीम है, उसी तरह हमें भी दूसरों के प्रति क्षमाशीलता दिखाने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस बात को प्रभु राजा की दया और सेवक की क्रूरता की कहानी के द्वारा हमें समझाते हैं। राजा ने उस सेवक का बहुत बड़ा कर्ज माफ किया था। भले ही वह सेवक कह रहा था कि मुझे समय दीजिए, मैं सब कुछ चुका दूंगा, लेकिन उसका कर्ज इतना अधिक था कि वह शायद जीवन भर में नहीं चुका सकता था। वहीं दूसरा सेवक उसका थोड़े का ही कर्ज था। फिर भी यह माफ किया हुआ सेवक थोड़ा सा भी दयालु नहीं बन पाया। हम अपने पापों और बुरे कर्मों के कारण ईश्वर की क्षमा के बहुत बड़े कर्जदार हैं और ईश्वर उसकी सज़ा हमें न देकर हमें माफ़ कर देते हैं। तो जो हमारे विरुद्ध अपराध करते हैं, तो क्या उन्हें हम माफ़ नहीं कर सकते? अगर हमें ईश्वर से माफ़ी चाहिए तो दूसरों को भी अनगिनत बार माफ़ करना चाहिए। आमीन।